मसीह में आप सबको सलाम। हम दूसरे कलमे की तलावत करेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत की तलावत करेंगे। उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़े सुने, खुदा की खास बरकत हो, आमीन। मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत और फतेहमंद नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज का मुबारक दिन जो है उसको हम बाखूबी जानते हैं कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो कि इस दुनिया में आए ताकि मेरे और आपके जो गुनाह थे उनसे हमको जो है एक अब्दी माफी मिल सके और हम जो है अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सके। अभी हमने जो आयते मुबारका सुनी वो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान था, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से जो कलमा बयान किया वो कुछ यूं था। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को बयान किया तो इसमें और भी बहुत सी बातें कही होंगी, और स्कॉलर ने जब ये देखा कि स्पेसिफिक जो वर्ड हैं उनमें कौन कौन सी बात जो है वो हम उसको कोड कर सकते हैं जिससे हम जो है उसको मद्देनजर रख सकें और जो हम मेरी और आपकी और कुल बने आदम के लिए जो है वो जिंदगी का बाइसे बरकत रहमत और जिंदगी वाला रास्ता हो सके। तो हम आज इसके ऊपर जो है बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर इसको हम दूसरे वर्ष में देखें तो ये निजात का कलमा है। खुदावंद एक बंदे को जो है वो आज उस जगह पे निजात दे रहे हैं कि जिस जगह पे किसी के बात करने से भी वो लोग एक दूसरे को गुरेज कर रहे हैं। उस जगह पे दो किस्म के जो थे वाकयात थे। बाइबल मुकद्दस में दो किस्म के बड़े बड़े वाकयात हमें मिलते हैं और ये दो का बहुत बड़ा भेद है। जैसे हम देखते हैं कलाम अक़दस जो है वो दो हिस्सों में है, एक नया ऐहदनामा और एक पुराना ऐहदनामा। इससे साथ ही जो है हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है बहुत ही बार जो है जमाने जैसे हम देख लेते हैं कि एक कबलस मसीह और एक बादस मसीह। कबलस मसीह जो है हम देखते हैं कि उसमें खुदावंद ने जो है किस किस तरीके से लोगों को जो है अब्दी जिंदगी के बारे में बताया, उनको निजात दी, उनको उनकी जो है कुर्बानियों के वसीले से उनको निजात दी, या फिर किसी गुलामी में थे तो तब उनकी रहाई दिलाई। लेकिन जब दूसरा जमाना आया तो खुदावंद यीशु मसीह जो है खुद इस दुनिया में आए और हमें जो है उसमें निजात दी। और हम जब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जब वो इससे पिछली रात में बागे गतसमनी में थे तो उन्होंने जो है दुआ की कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसके बाद के सारे मसले को आप जो है सीन को जानते हैं, हमने बहुत बार जो है मूवीज में भी देखा है, यहाँ बाइबल मुकद्दस को बाखूबी जानते हैं, पढ़ते हैं। तो हम अब बात करते हैं डाकू के ऊपर। और डाकू को हम देखते हैं कि वो दोनों डाकू जो थे, पहले जो थे वो भी यीशु मसीह को जो थे वो बातें कर रहे थे। इसके अलावा फकी फरीसी थे, वो भी बातें कर रहे थे। और अगर हम कुछ लोग देखते हैं तो वो कुछ बहुत संजीदा और गमगीन थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को जानते थे लेकिन उस वक्त वो ऐसी बातें नहीं कर सकते थे। और यीशु मसीह खुद भी इस वक्त वो ऐसी कर्म में मुबतला थे कि एक तो उनके ऊपर वो जो सजा की वो बात थी वो थी, और दूसरी जो थी बात कि उसका अपना एक शागिर्द जो था पतरस रसूल, उसने भी उसका इनकार किया हुआ था। लेकिन फिर भी जब उस वक्त वो जो है सलीब के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो उन्होंने सबसे पहले जो है उनसे अपने बाप से जो है उनके लिए शफा मांगी, माफी मांगी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन उसी वक्त जो है रूल कुदस ने भी अपना एक काम किया कि रूल कुदस जो है वो उस डाकू के जो है वो अंदर ऐसे मतलब दाखिल हुआ जैसे मतलब आजकल के दौर में हम देखते हैं कि एक बंदा खताकार होता है, गुनाहगार होता है, और गुनाह की बहुत सी इकसाम है। जैसे कि हर वक्त कोई बंदा जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, या फिर कोई नशाबाज होता है, या वैसे बदकार है। तो जब हम जो है रूल कुदस का हमारे साथ टाकरा होता है
तो हम जो है चेंज हो जाते हैं। तो एक डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को बार बार जो है वो तंज कर रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो रूल कुदस की कुदरत से जो है रूल कुदस की जो उसकी रहनुमाई करता है, तो उसने कहा है कि अगर तू जब तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे भी याद करना। तो खुदावन ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे जो यकीनन जो है हम उस डाकू के बारे में कुछ इतना खास नहीं जानते, और इंजील मुकद्दस भी जो है वो उसके बारे में हमें इतना कुछ नहीं बताती, उसके माजी के बारे में। शायद वो बंदा अच्छे खानदान का होगा, लेकिन उसकी कम्युनिटी जो है वो बुरी होगी। जैसे आजकल जो है हम और आप हमारा जो रहन सहन है, हमारे घर के जो मामलात होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम बाहर के इलाके में जाते हैं, जैसे काम में जाते हैं या हम स्टडी के सिलसिले में स्कूल वगैरह में बच्चे हमारे जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि उनकी सोसाइटी कैसी बन रही है। तो मेरे अजीजों, उस वक्त उस डाकू ने जब देखा कि हर बंदा उसके ऊपर जो है ये ऐसे लान तान कर रहा है, लेकिन एक बात थी कि वो नविश्ता जो है पूरा हो कि वो डाकुओं के बीच में मसलूब किया गया, और वो मसलूबियत कुछ ऐसी थी कि मेरे और आपके जो है गुनाहों का जो कफारा है वो दिया जाए, और वो नविश्ता पूरा भी हुआ। उस नविश के साथ साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है बार बार जो है मेरी और आपकी जो है शफाअत भी कर रहे हैं। कभी वो किसी सिलसिले में कर रहे हैं, कभी किसी सिलसिले में कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी निजात के बारे में वो बोला कि जैसे कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बारह बार कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दरवाजा मैं हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब्दी दरवाजा मैं ही हूं, मुझ में से होकर जो भी गुजरेगा मुझ में से होकर गुजरेगा। और यकीनन वो जो डाकू था वो जानता होगा, क्योंकि माजी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उसका जो हाल है या मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल के बारे में तो हमने देख लिया कि खुदावन ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और निजात की बात उसके साथ शुरू हो गई थी। और हमें चाहिए कि हम भी जो है मल्टीप्लाई अपने आप को करें और अपनी जिंदगी को जो है खुदावन यीशु मसीह के हाथ में सुपुर्द करें, तो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। न चाहे हमने बहुत सी खताएं की हों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चाहे तुम्हारे जितने क्रिम्जी गुनाह भी हों, लेकिन जब तू अपना इकरार करेगा, अपनी जुबान से इकरार करेगा, तो उसी वक्त जो है मैं तुम्हारी माफी को कबूल करूंगा। हम जो है मिसाल की किताब में भी देख सकते हैं, मिसाल की किताब में भी कुछ यूं ही मरकूम है कि अपनी खताओं को अगर हम कबूल करते हैं तो हमें जो है उसका अजर मिलता है, और उसका अजर जो है हमारी अब्दी मुखलसी है, हमारी अब्दी निजात है। लेकिन जब तक हम जो है उस डाकू की तरह, जो कि दूसरा डाकू था, वो बारह बार खुदावंद यीशु मसीह को इनकार कर रहा था, उसको लान तान कर रहा था, तो हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं अपने जलाल में आऊंगा तो मेरी दाएं तरफ जो है वो जो पाक बंदे हैं, बरगजीदा लोग हैं, वो उसकी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन जो बाएं तरफ हैं वो बदकार होंगे, और मैं उनको अपने बाप के सामने यही जाहिर करूंगा कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। और यकीनन जो बाईं साइड वाला जो था डाकू, वो उस वक्त जो था वो खताकारों की उसको नुमाइंदगी कर रहा था, और जो दाईं तरफ था उसने जो है मुखलसी पाने वालों के दरमियान में रहकर उसने हमारी नुमाइंदगी की, और हमें जो है वो एक रास्ता बताया कि हम अपने हालात में जैसे भी होंगे, तो हम जो हैं अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं या अपने खुदावंद को जो है अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम जो है उसकी सजा याफ्ता जिंदगी को जो है हम उसको जो है उसको खत्म करके अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हमारी अब्दी जो रूहानी जिंदगी है उसको भी मद्देनजर रखना है। अगर हम चाहेंगे कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तो हम आज ही जैसे उस डाकू ने जो है अपने इकरार किया कि तू जब भी अपने बादशाही में जाएगा तो मुझे याद करना, और उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो यकीनन मेरे अजीजों, हम जब भी चाहें, जिस उम्र में भी चाहें, जिस मौके पर भी होंगे, अगर हम अपने खुदावंद को याद करेंगे तो यकीनन खुदावंद हमें हमारी निजात को जो है वो हम पर जाहिर करेंगे, और हम भी खुदावंद के साथ मिलकर जो है उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। गॉड ब्लेस यू।